नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम 137th डे 137वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। 6वां अध्याय है, आत्मसंयम योग नाम है। 2 श्लोक 31 और 32 हैं जिनका हम अभ्यास करेंगे। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मत। इस प्रकार एकत्व अनुभूति में पूर्णतः स्थित होकर जो योगी समस्त प्राणियों में स्थित मुझ सर्वात्मा को बचता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। हे अर्जुन, जो अपने ही सदृश सुख और दुख को सर्वत्र सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। कल के श्लोक में हमने एक श्लोक 30 नंबर का श्लोक पढ़ा था। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो सर्वाधिष्ठान रूप से आत्मा का उल्लेख था उसके पहले वाले श्लोक में, और यहां परमात्मा को सर्वाधिष्ठान कहा है। आप जो पूछते हो ये यो क्या है, ये यो वही है, परमात्मा जो था, जो है, जो रहेगा। इस प्रकार तत्व और त्वपदम के लक्ष्यार्थों की एकता सूचित होती है। जिसकी ऐसी दृष्टि होती है उसे परमात्मा कभी परोक्ष नहीं होता, सर्वदा अपरोक्ष ही रहता है। जिसे एक बार ऐसा अपरोक्ष अनुभव हुआ उसे कभी उसकी विस्मृति नहीं होती, उसकी कभी भेद दृष्टि नहीं होती, न उसे देह अध्यास होता है। अर्थात एक बार तत्वबोध होने पर फिर कभी अज्ञान नहीं होता। जैसे मान लो एक बार तत्वबोध होने पर फिर अज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता? बोध करने के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि जीवन में आपने नींबू का नाम सुना है, देखा नहीं है। मैं आपको नींबू लाके दिखाता हूं, आपने नींबू देख लिया, उसको काट करके आपके मुंह में पूरा रस निचोड़ दूं, तो अब आपको आधी रात को भी नींद से उठा करके मैं पूछूं कि नींबू का स्वाद क्या होता है, तो आप कहोगे खट्टा। तो इसको कहते हैं पूरी अवस्था में पूरा का पूरा ज्ञान हो गया, तत्वबोध हो गया। अर्थात एक बार तत्वबोध होने पर फिर कभी अज्ञान नहीं होगा। आप फिर कभी भूल से भी नहीं बोलोगे कि नहीं नींबू तो मीठा होता है। आपको पता है नींबू क्या होता है। तो एक बार तत्वबोध होने पर फिर कभी अज्ञान नहीं होता। परमात्मा के साथ भी एक बार अगर आपने तत्वबोध कर लिया है, फिर आपको अज्ञान नहीं हो सकता है। जिस प्रकार स्वरूप से जागने पर जागृत अवस्था में स्वप्न की स्मृति मात्र रहती है या प्रतीत नहीं होती, उसी प्रकार तत्ववेता को संसार स्मृति मात्र अनुभव होता है। उसे शरीर आदि की भी सत्ता शून्य प्रतीत मात्र जान पड़ते हैं। तो जो ज्ञानी हो जाते हैं, जिनको बोध हो गया, आत्मज्ञानी हो गए, उनको पता पड़ जाता है कि जो सत्य है वो परमात्मा है, जगत जो है वो उसकी परछाई है, मिथ्या है, माया है, असत्य नहीं है। जगत असत्य नहीं है, जगत सत्य है, पर वो उसकी प्रतीति मात्र है। जैसे मेरे शरीर की परछाई झूठ नहीं है, दिख तो रही है परछाई है, पर तुम मुझे अगर खाना खिलाना चाहो तो मुझे परछाई वाले दिखने वाले मुंह में खाना खिलाओगे तो मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा। सत्य कहाँ है? जो सत्य में खड़ा है। तो खाना कहाँ खिलाओगे? मेरे मुंह में, परछाई के मुंह में नहीं। परछाई किसकी है? मेरी है। तो ये जगत भी इसी तरह से है कि जगत की स्मृति मात्र रह जाएगी, लेकिन वो तत्ववेता को संसार स्मृति मात्र से अनुभव होता है। उसे शरीर आदि का भी सत्ता शून्य प्रतीत मात्र जान पड़ते हैं। इनमें उनकी कैसी दृष्टि होती है, अभी उसका एक श्लोक मैं आपको बताता हूं कि जो ज्ञानी होगा उसको कैसा प्रतीत होता है। छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे यत् स्वप्न देहे हृदि कल्पितांगे यथात्म बुद्धि तव नास्ति किंचन जीव शरीरे च तथैवम् अस्तु। जैसे छाया शरीर, प्रतिबिंबित शरीर, स्वप्न शरीर और हृदय में कल्पना किए शरीर में तुम्हारी तनिक भी आत्मबुद्धि नहीं होती, उसी प्रकार जीवित शरीर में भी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? पहले तो वो 4 शरीर समझ लो। छाया शरीर जो मैंने आपको बताया, शैडो, प्रतिबिंबित शरीर, स्वप्न शरीर और हृदय में कल्पना किया शरीर, ये सत्य नहीं है। परंतु जो सत्य का शरीर भी है वो 2 मुट्ठी राख है। 100 साल के अंदर मैक्सिमम आपको शमशान के अंदर पहुंचा दिया जाएगा।
दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गारंटी लिख सके कि मैं 100 साल बाद जिंदा रहूंगा। आदरणीय धीरूभाई अंबानी को भी अपनी ही अस्पताल में मरना पड़ा था। डॉक्टर उसके, दवा उसकी, समय उसका, पैसा उसका। बैकअप बैकअप। कोई है सत्ता जो हमें हमारे जीवन का निर्णय लेती है, और उसमें जब ये पता पड़ गया कि ये शरीर छूटेगा, आप कितना प्रेम करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कई पूर्व आश्रम में ऐसे अनुभव कर चुका हूं जहां मृत्यु होती है। जीवन में मृत्यु को देखना, करीब से देखना, अपने पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में मृत्यु को देखना और सत्य के साथ देखना। मैं इसमें आपको बताऊं कि एक जगह तो बंबई घाटकोपर का किस्सा है। मेरे बहुत करीबी इंसान की मृत्यु हो गई। उम्र थी 60-65 साल, और उसको घाटकोपर के शमशान गृह में ले गए, और उसके घर का कोई सदस्य बहुत पीट पीट कर रो रहा था। मरने वाली जो थी वो महिला थी, और सुहागन मरी थी, उसका पति जिंदा था। तो सुहागन को हम मानते हैं कि थोड़ा सा नाक के अंदर सोने की नथ छोड़ दी गई थी, और शमशान में वो जब शरीर गया, मैं बिल्कुल देख रहा हूं, तो शमशान में जो अग्नि लगाते हैं, वो तो आप जो शमशानों में गए आप जानते हो, सारे कपड़े निकाल दिए जाते हैं। क्योंकि कपड़े वो क्या करते हैं, उस पर बुद्धि मत लगाना कि बेच दिए जाते हैं या क्या करते हैं, उसमें हमें बुद्धि नहीं लगानी है। वो काम कर रहा है ना, आप उसकी जगह काम करोगे? डेड बॉडी जलाने का काम करोगे आप? तो जब आप काम नहीं कर रहे हो तो उसके काम में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो कि नहीं कपड़े सारे जला देना, हार मत उतारना? तो वो आए शमशान को जलाने वाला, और उनकी नथ को निकाल रहा था। अब वो डेड बॉडी थी, उसमें से नथ निकले नहीं, तो उसने उसको खींच कर निकालने का प्रयास किया। उसके लिए तो रोज 50-60 डेड बॉडियां जलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो जो उसका बेटा जैसा था, वो रोना धोना शुरू कर दिया कि नहीं ऐसे मत निकालो, ये इसकी नथ निकालना ही नहीं। वो उसने गाली दिया, साला नौटंकी, जब तक तेरी माँ जिंदा थी तेरे ने इसको पानी नहीं पूछा, मर गई तो नथ नहीं उतार देगा, हट। और गाली देकर उसको दूर किया। लोगों जिनको पता था उनको पता था नथ तो उतारेगा वो उसकी, और वो सोने की नथ उतारी। बड़ी महंगी हुई शालें थी, साड़ियां थी, उतारी। उसका बेटा पहली बार शमशान आया था। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों को कहूंगा कि अपने बच्चों को कम से कम जीवन में 2-5 जलते हुए चिताएं दिखा दो। ऐसी बेवकूफी नहीं करेंगे, क्योंकि जलती हुई चिता में कपड़ा नहीं जलाया जाता है भाई, कपड़ा निकाल दिया जाता है। वो आया ना, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, और जो गाया वो भी खाली हाथ गया। पिछले दिनों जे अस्पताल के अंदर वो अजीज नाजा चले गए। उन दोनों कव्वाली के सम्राट कहलाते थे। जब मरे तो 1 रुपया उनके पास नहीं था। इतने बड़े कलाकार पिछले दिनों मरे हैं। तो ये सत्य है कि चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, फिर भी नहीं समझता है। और ये सब कवालियां वो नशेड़ी सुनते हैं और पैक 2-4 मार देंगे, उनके ऊपर ब्रह्म ज्ञान रहता है। जैसे नशा उतरा ब्रह्म ज्ञान उतरा, फिर वहीं का वहीं। बताओ। तो अपने बच्चों को होश में ही लाशें दिखा देना कि इस तरह जलती हैं। कपड़े जो डाले जाते हैं वो निकाले भी जाते हैं। सत्य है, शरीर एक दिन जाएगा, 24 घंटे के अंदर उसको जलाना पड़ता है। नहीं डालोगे तो उसमें पिस्सू आ जाते हैं और वो उसको खा जाते हैं। जो डेड बॉडीज 3-3 दिन तक पड़ी रहती हैं वो गंध मारती हैं, और उसकी बदबू, सबसे गंदी बदबू मनुष्य के शरीर की होती है। मुर्गे, बकरी और गाय की नहीं होती है, मनुष्य के शरीर की होती है। तो ये ज्ञान तब करोगे जब थोड़ा बहुत शमशान में जाओगे। और आज मैं जिन श्लोकों को आपको बता रहा हूं, सर्वभूत स्थितम यो माम वाला जो श्लोक है, उसका है कि जो पुरुष संपूर्ण भूतों में स्थित मुझको अभिन्न भाव से बचता है, वह योगी सब प्रकार बर्ताव करता हुआ भी मुझ में बरतता है। एकात्म भाव है इसमें। संदिग्ध सर्वभूतानाम वर्णाश्रम विवर्जित अंधव जड़ वचापी मूक वचमहि चरित। अर्थात सबको संदेह में डालकर वर्णाश्रम का आग्रह त्याग कर अंधे, जड़ और मूक के समान पृथ्वी में विचरे। अथवा दृश्यैर्न न मम संबंध इति निश्चल्य निश्चलम कश्चित संव्यवहार सन कश्चित यान परायण। अर्थात दृश्य से मेरा कोई संबंध नहीं है,
ऐसा अटल निश्चय करके कोई सम्यक व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं और कोई ध्यान में लगे रहते हैं। इस प्रकार वे कोई अकरणीय कर्म तो नहीं करते, परंतु उन्हें किसी आश्रम विशेष का भी आग्रह नहीं होता। इस प्रकार जीवन यापन करते हुए अंत में कैवल्य पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात व्यवहार रहता है? ऐसा प्रश्न उठेगा। यह प्रश्न ज्ञान होने के पश्चात तो हो ही नहीं सकता। भाई ज्ञान हो गया तो फिर व्यवहार क्या करोगे तुम? क्योंकि उसकी दृष्टि में तो व्यवहार की सत्ता ही नहीं रहती। दूसरों को जो उसका व्यापार दिखाई देता है वो आकाश की नीलिमा के समान है, केवल प्रतीति मात्र है। यदि कोई अज्ञानी ऐसा प्रश्न करता है तो उसे समझना चाहिए कि अभी ज्ञानी का व्यवहार अहंता ममता शून्य होता है। अज्ञानी को समझना चाहिए कि ज्ञानी का व्यवहार अहंता और ममता, अहंता मीन्स अहम, मैं, और ममता ममत्व, मेरा। इस श्लोक में योगी का लक्षण कहा गया। अब श्लोक में परम योगी का लक्षण कहते हैं। परम योगी का लक्षण जो हमने बताया, आत्मोपम्येन सर्वत्र समपश्यति वाला श्लोक है कि अर्जुन जो सब भूतों में सुख अथवा दुख को अपनी उपमा के समान देखता है, परम योगी मानो वही होता है। तो परम योगी जीवन मुक्त महापुरुष को कहा गया और योगी केवल ज्ञानी को। तो जो योग अभ्यास में तत्पर है, परम योगी वह है जिसकी दृष्टि में संपूर्ण प्रपंच का अत्यंत अभाव हो गया है। उसे निर्विकल्प अवस्था में सुख दुख का बान ही नहीं होता। और ये थोड़ी हायर लेवल की बातें बढ़ती जाएंगी। गीता पढ़ने से ज्यादा समझना, समझने से ज्यादा उतारना, और उतारने से ज्यादा पचाना, और पचाने से ज्यादा अपने आत्म उन्नति के लिए उसको लगाना। भगवान आपको अपने इष्ट और गुरु के लिए निष्ठा दे। और 2 श्लोकों का पाठ के साथ वाणी को विराम देंगे। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन। सुखम वा यद्य वा दुःखम स योगी परमो मतः। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।